प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। ला नीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र की सतह पर निम्न वायु दाब होने पर यह स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा, इस स्थिति में बंगाल की खाड़ी में निर्मित निम्न दाब सामान्य से उत्तर की ओर आ जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी ला नीना एक मौसमी परिघटना है। स्पेनिश भाषा में ला नीना का अर्थ होता है छोटी बच्ची। पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र की सतह पर निम्न वायु दाब होने पर यह स्थिति उत्पन्न होती है। इससे समुद्री सतह का तापमान काफी कम हो जाता है। इसका सीधा प्रभाव वैश्विक तापमान पर होता है और वह भी औसत से अधिक ठंडा हो जाता है। अतः कथन 1 सही है। ला नीना के दौरान बंगाल की खाड़ी में निर्मित निम्न दाब सामान्य से उत्तर की ओर आ जाता है। परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु में अधिक वर्षा नहीं होती है। अतः कथन 2 सही है। इसे प्रति एल नीनो भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रभाव एल नीनो के विपरीत होता है। इस प्रकार सही उत्तर इसका सी होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। पोषण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2018 में इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया था। दूसरा, इसका उद्देश्य बच्चों में नाटेपन और दुर्बलता में प्रतिवर्ष 3% तथा बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रति प्रतिवर्ष 2% रक्त अल्पता को कम करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए पोषण अभियान शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को वर्ष 2018 में आरंभ किया गया था, जिसे विशिष्ट लक्ष्यों के साथ वर्ष 2022 तक पूरा किया जाना है। अतः कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य बच्चों में नाटेपन और दुर्बलता में प्रतिवर्ष 2% की कमी करना तथा बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में प्रतिवर्ष 3% रक्ताल्पता को कम करना है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 0 से 6 साल आयु वर्ग के बच्चों में नाटेपन को 38.4% से 25% तक कम करना है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। संबद्ध ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस स्थिति में किसी बैंक का प्रवर्तक खुद कर्जदार भी होता है। दूसरा, इसके तहत प्रवर्तक जमाकर्ताओं के धन का अपने उपक्रमों में उपयोग नहीं करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी संबद्ध ऋण एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी बैंक का प्रवर्तक खुद कर्जदार भी होता है। अतः कथन 1 सही है। प्रवर्तक द्वारा जमाकर्ताओं के धन को अपने उपक्रमों में उपयोग करने की संभावना रहती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। पुराना ऋण चुकाने के लिए कर्जदारों को नया ऋण देना संबद्ध ऋण का प्रारंभिक बिंदु होता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। एस्मा एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत यह संसद द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है। दूसरा, यह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आवश्यकता सेवा अनुरक्षण अधिनियम की अवधि में विस्तार कर दिया है। एस्मा 1968 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संसद द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है, अतः कथन 1 सही है। इस कानून का उद्देश्य सामान्य जीवन को प्रभावित करने वाली कुछ आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी थी। इनमें सार्वजनिक परिवहन तथा स्वास्थ्य जैसी सेवाएं शामिल की गई हैं। एस्मा अधिनियम के प्रावधानों को उल्लंघन करने वालों को पुलिस बिना किसी वारंट की गिरफ्तार कर सकती है, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं आज के अपने 5वें प्रश्न को, यानी अंतिम प्रश्न को। ऑसिनडेक्स अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं? ए भारत ऑस्ट्रेलिया, बी ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया, सी मलेशिया इंडोनेशिया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी भारत ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक अभ्यास ऑसिनडेक्स में फ्रांस भी शामिल होना चाहता है। ऑसिनडेक्स भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। यह भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के मध्य किया जाने वाला एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा।